अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ है, यह स्पेन और मंगोलिया तक छा गया। क्या कुछ बोले, जरा वीडियो देखिए। दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूलकर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए, कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयां हुई। लेकिन अब वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं। तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना, और अभी भी वहां के प्रभाव में यहां जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही है, ये समझ के उनके साथ व्यवहार करना। अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। आरएसएस प्रमुख बोले कि धीरे धीरे वहां के लोग जाएंगे और आक्रमणकारियों को परस्त किया जाएगा। तो इस्लाम अपने कार्यक्षेत्र में सिकुड़ गया। अब विदेशी वहां से तो चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। यानी कि उन्होंने कहा कि भारत में ही इस्लाम की जो पूजा है वो सुरक्षित चल पा रही है। भागवत ने कहा कि देश की सीमाओं पर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने की बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं। संघ शिक्षा वर्ग के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और अगर कोई कमी है तो हम सभी को उन पर काम करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट और कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने सभी देशों के बीच अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में धर्म और पंथ से जुड़े कई विवाद हैं। हम सीमा पर बैठे दुश्मनों को अपनी ताकत नहीं दिखा रहे, लेकिन हम आपस में लड़ रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम एक देश हैं। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे और हमारे उनके साथ तब युद्ध हुए थे, लेकिन बाहर वाले तो बाहर चले गए। अब तो सब भीतर के हैं, फिर भी यहाँ के लोग प्रभाव में हैं और वे हमारे लोग हैं। यह हमें समझना होगा। अगर
हमारी और उनकी सोच में कोई कमी है, किसी सुधार की ज़रूरत है तो उसे सुधारना चाहिए। ये हमारी ज़रूरत है, जिम्मेदारी है। भागवत ने कहा कि जैसे गर्मी में वर्षा की बौछारें सुखद लगती है, वैसे ही स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद हम इसी प्रकार की सुखद भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान चिंतित करने वाले दृश्य भी सामने आए। इस समय देश के कई प्रकार की कलह मची हुई है। भाषा, पंथ, संप्रदायों में मिलने वाले सहूलियत के लिए विवाद हो रहे हैं। ये इस हद तक बढ़ गए हैं कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे हैं। अपने देश की सीमाओं पर, अपनी स्वतंत्रता पर बुरी नज़र रखने वाले शत्रु बैठे हैं, लेकिन उनको हम अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे, बल्कि आपस में ही लड़े जा रहे हैं।